हमारे इस चैनल गुलशन कुमार नौटंकी तमाशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नौटंकी के सभी प्रोग्राम आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हुजूर आप आ गए, लेकिन 16 सिंह जब से देखा तुम्हें आज मैं 16 सिंह तो मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो? खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका तुम्हें धाग जमाना नहीं कसम आज अपने जवानी की कसम तुम्हें एक दिन
तुम्हें ये दिल जिंदगानी बना नंदा, अगर तुम हमारा कहना मान लोगी तो तुम्हें थोड़ा सा काम करना है। कौन सा काम करना और है? अगर वो काम तुम हासिल कर लेगी तो तुम वहां की रानी बनोगी और मैं वहां का राजा बनूंगा। सच? हाँ नंदा। रानी बनने के लिए तो मैं कोई भी काम करूंगी। करोगी? हाँ। तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा। तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा। भंवर सिंह को जाकर फंसाना पड़ेगा। भंवर सिंह को नंदा, अगर तुम महाराज भंवर सिंह को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लोगी हाँ। तो तुम वहां की रानी बनोगी और मैं वहां का राजा बनूंगा। अच्छा। भंवर सिंह को जाकर फंसाऊंगी साला। भंवर सिंह को भंवर सिंह को जाकर फंसाऊंगी साला। जहाँ तक बनेगा बनाऊंगी नंदा, अगर साथ ये काम तुम हासिल कर लोगी तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुम वहां की रानी बनोगी और मैं वहां का राजा बनूंगा। मैं। तो महाराज भंवर सिंह को जाओ अपने मोहब्बत के जाल में फंसाओ। ठीक है। और मोहब्बत के जाल में जब वो फंस जाए तो किसी ना किसी दिन उसकी सारी राजपाट अपने नाम लिखवा लो। और जब तक वो राजपाट न लिखते तब तक तुम हमारे पास नहीं आना। तुमसे दूर रहना पड़ेगा। हाँ, मुझसे दूर रहना पड़ेगा। और जिस दिन वो अपनी राजपाट तुम्हारे नाम लिखते उसी दिन तुम हमारे पास आना। फिर मैं वहां चलूंगा और तुम वहां की रानी बनोगी और मैं वहां का राजा बनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन नंदा, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज भंवर सिंह को सच्ची मोहब्बत कर बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसके राजपाट के लिए जा रही हूँ। सिर्फ झूठी मोहब्बत करना है। हाँ। लेकिन तुम इस तरह से नहीं जाओगे। तब तुम सबसे पहले अपना रूप भिखारिन का बनाओ। क्या? हाँ नंदा, भिखारिन का रूप बनाने के बाद उसकी हवेली में जाकर उनसे यहाँ नौकरी करो। अच्छा। और फिर धीरे धीरे अपना काम बढ़ाओ। नहीं, और सब तो काम ठीक, लेकिन ये भिखारन वाला रास्ता। अरे जब इस तरह से जाओगी तो वो तुम्हें नौकरी भी नहीं देगा। हाँ। और अपना काम बनाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है। और तुम चिंता मत करना, आऊंगी। हम छिप छिप कर आया जाया करेंगे। अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाओ अपना रूप भिखारिन का बनाओ। उसके बाद महाराज की जाऊं? जाओ नंदा। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। और एक बार नहीं 1000 बार लगाऊंगा नंदा वाला तो सीने से। मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। हो हमका सीना से लगा के चिपकाना। ए राजा जी, हमका सीना से लगा के चिपकाना।
कौन सा काम? महाराज भवन सिंह, मैं तेरे पास काल भेज रहा हूं, और जिस दिन तू नंदा की मोहब्बत में फंसेगा और अपनी राजपाट से नाम लिखेगा, उसी दिन तू हरामजादे पछताएगा। जब तक इस सम्मान का बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक 16 सिंह चैन की नींद नहीं सोएगा। जब तक तुझे दर बदर की ठोकरें नहीं खिला दूंगा, तब तक 16 सिंह चैन की नींद नहीं सोएगा। मालिक, क्या बताओ, न जाने मेरा देवर कैसा हो, कहाँ हो। मुझे बहुत याद आती है उसकी। मुझे तो लगता है कि मैं उससे बगैर रह नहीं पाऊंगी। क्या बताऊं, मेरे स्वामी ने जब से घर से भगा दिया, बिल्कुल मैं पागल ऐसी होती जा रही हूँ। मैं क्या बताऊं, और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा, की तरफ बंदी है दुनिया की गले, हमसे क्या भूल हुई जो सजा हम परेशान हो जाती हूँ। ना तो इस घर में कोई बोलने बतलाने वाला है,
मेरे स्वामी जी है तो भी चली जाती है कहीं ना कहीं। अब मैं क्या करूं? अरे बुद्धूलाल, हेलो आज तुम मेरा कहना कर। हेलो स्टाफ, एक जरूरी ऐलान है भैया। ये मंच पे हमारे एक छोटी सी बच्ची है, ये यहाँ खड़ी रो रही थी, जिसकी हो वो अकेले जाए। देखा, थोड़ा सा मेरा कहा कीजिए। आज करना ये है क्या करना है? कि तुझे आज से बाहर का काम सारा देखना होगा। ठीक। मैं तो घर में काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। हाँ, परेशान तो हो जाए। मेरे पति को इतना नहीं ख्याल है हाँ, कि मेरी पत्नी सारा दिन काम करते करते परेशानी जो हो जाती है। खैर ठीक है, तू जा, अगर तुझे कहीं नौकरानी मिल जाए हाँ। तो मेरे लिए लेकर जल्दी आ जाना। नौकरानी? हाँ। ठीक। भिखारन और भिखारन कि सुन ले पुकार हो, और दे दे एक चुटकी
परेशान नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? मालकिन क्या है? उम्र जब मेरी 10 वर्ष की थी बहन, उम्र जब मेरी 10 वर्ष की उम्र थी, तो क्या हुआ? उम्र जब मेरी 10 वर्ष की थी बहन, तब ही माता पिता से जुदा हो गई। मांगती मैं भटकती दर बदर मैया, मांगती देखो एक मुस्तकिल बहन, कुछ खाने को हो तो दे दो, घबराओ नहीं बहन, से भूख लगी है। मैं जानती हूँ तुम मुसीबत तुम्हारी हो। बचपन से जिसके माता पिता मर गए हो, उसे कितना दुख होता है। फिर ठीक है, आवाज से तुम भीख नहीं मांगोगी, तुम मेरे घर पे रहोगी, सारा काम तुम्हें करना होगा और घर की नौकरानी बनकर रहोगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। और तुम्हें कपड़ा मिलेंगे और तुम्हें खाने के लिए सबको मिलेगा। बस मुझे इतना ही चाहिए। लेकिन बहुत कायदे से काम करना मेरे यहाँ, लपछप कोई देखने न पाए। अरे नहीं मैं मालकिन, ऐसा कोई बात नहीं। कोई नाराज की बात तो नहीं है? नहीं, मुझे बस भरपेट खाना चाहिए, मैं सब काम करूंगी। अरे बहन, खाना तो क्या, तुम्हारे लिए कपड़ा भी लाएंगे अच्छा से अच्छा, जो पहनेंगे वो पहनेंगे और जो आप खाएंगे वही तुमको खिलाएंगे। ठीक है, मैं आपका साथ उम्र भर नहीं भूलूंगी। चलो ठीक है भाई। हे भगवान, क्या से क्या बन गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना काम करती नहीं, कहीं मालकिन आ गई तो मुझ पर नाराज हो जाएगी। हो मन के पंछी उड़े आसमानवा, हो मन के पंछी उड़े आसमानवा, बोले रे जिया पिया पिया हो। मन के पंछी उड़े आसमानवा, बोले रे जिया पिया पिया। ए लड़की, क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? मेरे पैर में झाड़ू मार दिया। अरे मालिक, हाँ? माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको, गलती से लग गया। अच्छा, यानी कि तुम ध्यान नहीं किए। ये बताओ,
कि तुम्हें राजमहल में कब से नौकरी करती हो? ये कोई 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हो गए, लेकिन मेरे सामने तुम नौकरानी हो मेरे राजमहल की, और मेरे सामने तुम पर्दा क्यों करते हो? अरे ऐसे मुझे पर्दा करना अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हें पर्दा करना बेकार है, क्योंकि मैं इस राजमहल का मालिक हूं और तुम हमारी नौकरानी हो। मेरे सामने पर्दा करोगी कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम चंपा है। तुम्हारा नाम चंपा है? वैसे नाम तो बहुत खूबसूरत है और ईश्वर ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। चंपा, बहुत अच्छा है, मेरे दरबार में नौकरी करने के लिए आई हो। मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे क्या कहना चाहते हो? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कहने से कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, आप कहिए। ठीक है, अगर ये बात है तो सुनिए हमारी बात। सुनाइए। और चंपा हमारी बात क्या